नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूजन स्ट्रीट पर, जहां आपको मिलती है कनाडा के रिलेटेड नई से नई अपडेट। अगर आप कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं या वर्क परमिट और पीआर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से जुड़े 2 बड़े फैसले घोषित किए हैं, जिनका सीधा फायदा भारतीय खासकर पंजाबी लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप LMI वर्क परमिट, कनाडा जॉब या पीआर के मौके के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहली बड़ी अपडेट LMI वर्क परमिट को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में कनाडा में विदेशी वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ गई थी। इसी वजह से कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कई मामलों में LMI वर्क परमिट को लेकर सख्ती बढ़ा दी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि कई फॉरेन वर्कर्स के लिए LMI वर्क परमिट लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और जो स्टूडेंट्स के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे थे उनके लिए भी नई जॉब के जरिए LMI लेना आसान नहीं रह गया था। लेकिन अब यहाँ एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि अब रूरल एरियाज यानी छोटे शहरों और इलाकों में काम कर रहे एम्प्लॉयर्स को पहले से ज्यादा छूट दी जाएगी। पहले नियम ये था कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को अपने कर्मचारियों में से केवल 10% तक ही फॉरेन वर्कर्स रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर कनाडा के रूरल एरियाज में किसी बिजनेस को लोकल वर्कर्स नहीं मिल रहे और उन्हें काम के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, तो वो 15% तक फॉरेन वर्कर्स को LMI वर्क परमिट के जरिए हायर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब बाहर के देशों में भी वर्कर्स को बुलाया जा सकेगा। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और ये व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसलिए जो लोग LMI वर्क परमिट के जरिए कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक काफी बड़ी और सकारात्मक खबर मानी जा रही है। दूसरी बड़ी अपडेट कनाडा में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए मौका। जो भारतीय और पंजाबी स्टूडेंट्स पहले से कनाडा में रह रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में स्किल वर्कर से जुड़ा काम कर रहा है, तो उसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर के मौके बढ़ सकते हैं। दरअसल सरकार ने 33,000 लोगों को एक नया कोटा तय किया था, और अब 1 अप्रैल से इसकी अलग अलग कैटेगरी की घोषणा की जाएगी। इन कैटेगरी के जरिए कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पीआर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसका मतलब साफ है कि जो स्टूडेंट पहले से कनाडा में स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पीआर पाने का रास्ता और स्पष्ट होने वाला है। कुल मिलाकर क्या फायदा होगा? अगर इस पूरी अपडेट को समझे तो दोनों फैसलों का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय खासकर पंजाबी लोगों को हो सकता है, क्योंकि एक तरफ LMI वर्क परमिट के जरिए कनाडा जाने का मौका बढ़ेगा और दूसरी तरफ कनाडा में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए पीआर के नए रास्ते खुल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी होगी। अगर आप कनाडा वर्क परमिट, पीआर अपडेट और इमिग्रेशन न्यूज से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।